जब रिज़ल्ट आया भाई ने कॉल किया था तो मम्मी मेरे लिए पहले से ही माला लेके खड़ी थी। मैंने जब तैयारी शुरू करी थी तो मैंने सेटअप बॉक्स सही थी, टीवी हटा दिया था। अलावा मैंने दीवारों पर लिख दिया था कि मुझे बनना ही है। और सबसे अच्छा सपोर्ट मेरे भाई का रहा, जिन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी नवोदय टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक ऐसी होनहार प्रतिभा जिन्होंने यूपीएससी स्टैटिकल सर्विस में 24वीं रैंक हासिल की। तो सबसे पहले तो उन्हें पंजाब केसरी टीवी नवोदय टाइम्स की ओर से बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और आपको उन शख्सियत से रूबरू करवाते हैं। उनका नाम है ज्योति सिंघाड़िया। तो ज्योति, क्या कहना चाहेंगी, कैसा रहा आपका सफ़र? थैंक यू सो मच। एंड मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस रैंक पे आकर। मतलब कैसा लग रहा था कि क्या होने वाला है? एक दिन में ज़िंदगी बदल गई। बिल्कुल, जब से इंटरव्यू दे के आई थी तो काफ़ी नर्वस थी कि होगा नहीं होगा, पर ठीक है। जैसे रिज़ल्ट आया मैं बहुत इमोशनल हो चुकी थी उस वक्त तो, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली मैंने क्लियर कर लिया इस बार। और इसका बहुत बहुत रहा मेरे जीवन पे असर। उस दिन के बाद से मुझे काफ़ी खुशी महसूस होने लगी कि ठीक है, जो भी हुआ पर मैंने क्लियर कर लिया इस बार, फाइनली तो एक हो गया। सुकून की नींद आती बिल्कुल। है ना? लेकिन उस दिन के बाद से फिर मुझे इतनी सुकून तो नहीं रहा, लेकिन ये रहा कि अब मुझे करना है आगे जो भी मेरा करियर है, मुझे उसमें अच्छा से अच्छा अपना देना है योगदान स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में। तो किसका योगदान रहा इसमें सबसे ज़्यादा? किसको आप श्रेय देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ईश्वर को ही देना चाहूँगी, बाकी मेरे माता पिता एंड मेरी मैम रश्मि मैम, और सबसे अच्छा सपोर्ट मेरे भाई का रहा, जिन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया, स्टार्टिंग से लेकर मोटिवेशन करना, एग्ज़ाम में मोटिवेट रखना। और मेरे मम्मी पापा का भी काफ़ी सपोर्ट रहा इस बीच में, कि वो मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर घर में देते थे कि मैं घर रह के ही आराम से पढ़ाई कर पाती थी। तो मुझे काफ़ी और लोग भी हैं जिन्होंने इस जर्नी में मेरा अच्छा सपोर्ट किया और साथ भी दिया। मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी। तो क्या दिनचर्या रहती थी? क्या प्लानिंग रहती थी? कितने घंटे पढ़ना है? क्योंकि 24 घंटे होते थे, तो कितने घंटे आप अपनी स्टडी को देती थी? बेसिकली जब एमएससी चल रहा था तब इतना टाइम मैं नहीं दे पाती थी, लेकिन जब एमएससी कंप्लीट हो गया था तो मैं रेगुलरली 8 to 10 आवर्स पढ़ती थी। स्टार्टिंग में मैं सुबह का शेड्यूल रखती थी 4 बजे से, उसके बाद 4 से 8, फिर उसके बाद 11 से 2 तक, फिर 2 से ब्रेक रखती थी 4 बजे तक, फिर 4 बजे से वापस 7 बजे तक मैं कंटिन्यू रखती थी। और नाइट में ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे पढ़ाई कर लेती थी। तो ऐसा लगा कभी कि मुझे तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है कि क्या पढ़ना पढ़ना, सब तो एंजॉय कर रहे हैं। आपकी हम उम्र के लोग होते हैं जो एंजॉय कर रहे होते हैं और कोई भी फील्ड ज्वाइन कर लेते हैं कि भैया बढ़िया कमा रहे हैं, अपना तो ये होता है कि तैयारी कर रहे हैं, श्योर तो नहीं होता है कि हो ही जाएगा। तो कभी कभी ऐसा गुस्सा आया होगा ना कि क्या अपन यहाँ फंसे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, सब लोग तो मौज मार रहे हैं, तो छोड़ते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो उस दौरान अपने आप को कैसे, अपने आप को मोटिवेट करती थी, कैसे अपने आप को समझाती थी कि नहीं, उठ के फिर लगना, फिर पढ़ना, फिर अपने जुझारू हो जाना उस चीज़ की ओर? इसके लिए तो सबसे पहले मैम के धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो मुझे रेगुलरली हर 7 डेज़ में कॉल करती रहती थी, मुझे इंस्पिरेशन करती रहती। इसके अलावा मैंने दीवारों पर लिख दिया था कि मुझे बनना ही है, तो मुझे दिखता रहता था। बिल्कुल मैं उसी को देख के करती थी। और घर में चारों तरफ मैं ऐसे रखती थी कि बुक्स ही बुक्स दिखें, ताकि मैं जब भी एंट्री करूँ तो मैं पढ़ूँ ही। बाकी मेरे भाई का अच्छा सपोर्ट रहा इस बीच में, कि वो मुझे हमेशा कहते थे पढ़ ले, अभी ही टाइम है करियर बनाने का। तो उनकी काफ़ी अच्छी योगदान रहा। तो ये मेरे लिए इंस्पिरेशन क्या था उस वक्त। तो अगर मतलब अभी आपकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, जैसा कि आपने मुझे बताया बातचीत के दौरान कि आपकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, तो क्या उसमें ख़ास रहने वाला है? क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि इसमें सब क्या क्या होता है, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा मुझे तो उसमें क्या क्या, तो उसको लेकर कुछ एक्साइटमेंट? बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि अलग अलग भारत के अच्छे इंस्टीट्यूशन में हमें पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसके अलावा जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जानने का मौका मिलेगा और गवर्नेंस को नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा मुझे इस बीच में। और क्या मतलब जैसे अपनी स्टडी, अपने टॉपिक्स को लेने के अलावा और क्या कुछ पढ़ती थी साथ में? जैसे कि नॉवेल पढ़ती थी या कुछ किसी को सुनना पसंद करती थी कि अपन थोड़े से डगमगा रहे हैं तो किसी की ऐसी बात इंस्पायर कर दे, किसी का वीडियो, तो कैसा क्या उस टाइम पे क्या पढ़ती थी? कौन सा नॉवेल आप पढ़ती थी?
मैं नॉवल तो नहीं पढ़ती थी, लेकिन यूट्यूब पे स्वामी मुक्तानंद जी का वीडियो ज़रूर देखती थी। इसके अलावा मैं और भी जैसे साइंस से उनके वीडियोस देखती थी, जैसे कबीर जी साहब का देखती थी। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम जी के वीडियोस, वो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन करते थे। इसके अलावा कुछ सॉन्ग्स हैं मोटिवेशनल, उनको भी मैं सुनना बहुत पसंद करती थी सुबह के वक्त। कॉमिक्स वगैरह कुछ पढ़ती थी बचपन में? बचपन में बिल्कुल कॉमिक्स जो हमारे न्यूज़पेपर में आती हैं उन्हें ज़रूर पढ़ती थी मैं। ऐसा लगता है ना छुपा के रख ली, सबसे पहले तो मैं ही पढ़ूंगी। बिल्कुल, बुधवार को और संडे को जो न्यूज़पेपर आते हैं उनके बीच में आते थे पेजेस, तो मैं उन्हें प्रेफर जल्दी करती थी कि मैं उन्हें पढ़ ही लूँ, उनको मैं नहीं छोड़ती थी। तो मतलब अब जैसे कि आपका कोई फेवरेट सीरियल, या मतलब बीच बीच में ऐसा हो जाता है ना, अपन हौस पौस हो जाते हैं, वही बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है तो मूवी देख आते हैं, ठीक है, कोई टीवी सीरियल देख लिया फैमिली के साथ बैठ के, तो आप कौन सा देखती थी? कौन सा पसंदीदा सास बहू का सीरियल हो या कुछ हो, वो बताना चाहेंगी? मैंने जब तैयारी शुरू करी थी तो मैंने सेटअप बॉक्स सही थी, टीवी हटा दिया था। मैंने बिल्कुल हटा दिया था, घर में भी कन्विंस किया था कि भाई थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो बिल्कुल बंद कर दिया था। तो मैंने कुछ भी नहीं देखा ऐसा इस बीच, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं देखा। पिक्चर वगैरह जाके हॉल में जाके पिक्चर नहीं, देख रहे हैं? मैंने शायद आज तक पे हॉल में पिक्चर ही नहीं देखी। नहीं देखी? नहीं। मतलब इतना ज़्यादा अपने मतलब उसको अचीव है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती थी? कॉलेज टाइम। कॉलेज टाइम तैयारी के दौरान दोस्तों से भी डिस्कनेक्ट, कट ऑफ? मतलब अभी दोस्त देख रहे होंगे तो कहेंगे कि ये देख लो, सीधा कैमरे के सामने बोल रही है, हाँ? बिल्कुल, मेरी एक फ्रेंड है, मैं उनके साथ फ़ोन से कांटेक्ट में रहती हूँ। तो क्या कुछ कोचिंग की, क्या मतलब किस तरह की बुक्स, या लोग जो देख रहे हैं जो इस सर्विस में आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्या आप कहना चाहेंगी? मैंने कोई कोचिंग नहीं की, मैंने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दी थी और 3 साल से मैं रेगुलर इसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और हर पेपर के लिए अलग अलग बुक प्रेफर होती है। तो बेसिकली वही की थी जो जो भी सीनियर्स करते हैं। और जीएस और जीई के लिए मैंने वही एनसीईआरटीज़ और एसे प्रिपरेशन के लिए न्यूज़पेपर, विज़न आईएएस के करंट अफेयर्स, इनको फॉलो किया था। इसके अलावा फर्स्ट पेपर के लिए मैंने मैथमेटिकल्स की प्रोबेबिलिटी बुक पी के रोहातगी हुई, एससी गुप्ता, वी के कपूर, न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए बुक प्रेफर की थी। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए मैंने रीमा थरीजा, इनकी बुक प्रेफर की थी। और सेकंड पेपर के लिए स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए मैंने मुख्य से बोस की बुक प्रेफर की थी, एससी गुप्ता, वी के कपूर की। और लीनियर मॉडल मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के ही प्रिपेयर किया था। इसके अलावा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स मैंने मोस्फी की वेबसाइट को ही विज़िट करके प्रिपेयर किया था। और थर्ड पेपर के लिए मैंने इकोनॉमेट्रिक्स के लिए गुजराती की बुक, सैम्पलिंग के लिए सैलाब सर के नोट्स एंड इसके अलावा मेनली वही प्रेफर किया था। और टाइम सीरीज़ के लिए हमारी एससी गुप्ता, वी के कपूर अप्लाइड बाप की, रे, इतनी सारी वो बुक्स पढ़ाई फॉलो करनी की पड़ती थी। है। मतलब देख लीजिए, आप लोग अगर तैयारी करने वाले हैं तो देख लीजिए, इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये किया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँ, प्रैक्टिस रखूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है हर क्वेश्चंस के लिए, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश की ताकि टाइमली पेपर पूरा हो सके मेरा। तो 2 लास्ट के पेपर काफ़ी वैसे रहते हैं कि हमें पूरा करना होता है, टाइमिंग नहीं बच पाता, और सेलेक्ट भी करना होता है कि किस तरह से सेलेक्ट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएँ। तो इसलिए मैंने सारा का सारा प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किए टाइमर सेट करके। तो ये पहला चांस था आपका यूपीएससी स्टैटिकल सर्विस में, या इससे पहले भी आपने दिए थे एग्ज़ाम? ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और थर्ड अटैम्प्ट मेरा रिटर्न भी क्वालिफाई हुआ और इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो गया। इससे पहले मैंने 2 अटैम्प्ट दिए हैं, 2020 के और 2021 के। अच्छा, तो आप निराश नहीं हुए उस दौरान, क्योंकि 2 सर्विस आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए, तो आपको कभी ऐसा लगा होगा कि 2 बार नहीं हुआ है तो तीसरी बार भी क्या होगा, ऐसा मन में आ जाता है। तो आपने क्या सोचा कि नहीं, इस बार ज़ोरों शोरों से करते हैं? क्या कुछ कमी रही, उसको साथ लेते हुए उस कमी को, उसको पूरी करते हुए क्या कुछ तैयारी रही? एक्चुअली ऐसा हुआ 2020 का जब मैंने पेपर दिया था, तब उसके मार्क्स उतने थे जितने मुझे लगा था, उससे कम हो गए थे। लेकिन 2021 का दिया था तब मेरे मार्क्स काफ़ी बूस्टअप हो गए थे, वो 90 नंबर ऊपर थे। उस टाइम मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था एक साथ 90 नंबर ऊपर आना। तो फिर मैंने 2022 के लिए काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की और इस बीच मैंने ये भी रखा कि वापस स्टार्टिंग से करना है, कि मैं ये चल रही हूँ, रो मटेरियल लेके चल रही हूँ कि रो से ही स्टार्टिंग करना है और मुझे एंडिंग तक जाना ही जाना है।
तो मैंने वही रखा स्ट्रेटेजी कि शुरू से ही करना है, चाहे कितनी ही बार पढ़ लिया हो, मैंने वापस शुरू से किया और पूरा किया उसे। तो एक ड्रीम तो पूरा हो गया, मैं मान के चलूँ आपका एक ड्रीम था, एक ड्रीम तो पूरा हो गया, बाकी के क्या ड्रीम है वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, मुझे बाकी के काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं जो मैं अब तक नहीं करना चाहती थी, अब मैं बिल्कुल करूँगी उस सब चीज़ों को। और टीवी तो ऑन करवा दिया ना घर वालों का? अभी तक नहीं करवाया है। तो प्लीज़ उनके ऊपर बख्शो, उन्हें वो टीवी देखने दो, उन्हें कनेक्टिविटी रहने दो दुनिया बिल्कुल से। बिल्कुल, उन्हें कनेक्टिविटी मिल जाएगी अब मुझे जाने के बाद ट्रेनिंग में। और बाकी के जो भी ड्रीम्स हैं मैं उन्हें ज़रूर परस्यू करूँगी मेरी लाइफ में। तो क्या ड्रीम बाकी रह गया, हम भी जान ले? काफ़ी सारे हैं, शायद लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसा कोई खास ड्रीम जो अब बाकी रह गया, क्या पता गॉड सुन ले। बिल्कुल, गॉड तो मन से भी सुन लेते हैं। अच्छा, मतलब सीक्रेट नहीं बताना चाहती हैं? नहीं, मुझे ये है कि मुझे स्टैटिस्टिक्स में अपना पूरा देना है इंडियन गवर्नमेंट को। इसके अलावा जो भी बाकी के फैमिली से रिलेटेड ड्रीम्स हैं, मुझे मेरे माता पिता के, भाई के, इन सब के पूरे करने हैं। मैं उनके एक उम्मीद हूँ, मुझे उन्हें पूरा करना है। तो क्या कुछ प्लानिंग रहने वाली है? अब ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हो बहुत जल्दी ही, मार्च में या मार्च में, तो क्या कुछ आपकी प्लानिंग रहने वाली है वहाँ जाने के बाद में? ये मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि सोचने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बाकी प्लानिंग तो यही रहेगा कि एक बार आ जाएगी ज्वाइनिंग, उसके बाद सारे इतने स्टार्ट। सारे फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं सर्विस में होने के बाद, लोगों का रवैया ही बदल गया होगा, लगा आपको? बिल्कुल, मुझे लगा कि बदल गया है, कुछ अलग लगा कि कुछ अलग ही बदल गया है। काफ़ी अच्छे मैसेज आए, सपोर्ट किया लोगों ने और काफ़ी सब खुश थे। मुझे अच्छा लगा उन सबको देख के। तो मतलब कैसा सिनेरियो था उस टाइम फैमिली का? भाई रिजल्ट आ गया है, बंदी का हो गया है, बच्ची का, तो मतलब क्या सिनेरियो था? मतलब आपका तो एक अलग ही था कि हाँ मैंने मेहनत की, मुझे उसका फल मिला, बाकी लोगों की भी मेहनत थी, तो उनके सबके क्या रिएक्शंस थे? बिल्कुल, ये रिएक्शन थे, जैसे ही घर आई, मैं बाहर थी उस वक्त जब रिज़ल्ट आया, भाई ने कॉल किया था, तो मम्मी मेरे लिए पहले से ही माला लेके खड़ी थी कि आते ही उन्होंने मुझे पहनाया। फिर घर पे उस वक्त जो भी आए सब ने मेरा वेलकम किया फ्लावर्स से, मुझे स्वीट्स खिलाई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो भी बहुत खुश थे, उन्हें देखकर मुझे खुशी हुई कि हाँ आपकी आंखों से झलक अचीवमेंट रही हो है गया। आपकी खुशी। बिल्कुल। तो अब जो तैयारी कर रहे हैं स्टैटिकल सर्विस के लिए यूपीएससी में, उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से तैयारी करें? क्योंकि कुछ लोग तैयारी करते करते हार मान लेते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मेनली मैसेज यही है कि गिव अप नहीं करना है कैसे भी, और कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखनी है। किसी भी अगर फेलियर होता है तो 2-3 दिन रख के उस फेलियर को वापस अपनी पोजीशन पे आना है, और कंटिन्यूटी बिल्कुल मेंटेन रखनी है, और जो भी कमी रही उसे एनालिसिस करके और उसे इम्प्रूवमेंट करना है, ताकि हम और बेटरमेंट कर सकें खुद के रिज़ल्ट में। और कुछ कहना चाहेंगी जो आपको देख रहे हैं उनको? बिल्कुल, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहे, और स्पेशली जो बिल्कुल क्लोज़ रहे, इस बीच मुझे इंस्पायर करते रहे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको फिर से एक बार बधाई और शुभकामनाएं। तो ये थी मेरे साथ ज्योति सिंघाड़िया, इन्होंने अपने अनुभव पंजाब केसरी टीवी नवोदय टाइम के साथ शेयर किए और बताया क्या कुछ इनकी जर्नी में खास रहा, कैसे कुछ इन्होंने तैयारी की। अगर जो भी यूपीएससी स्टैटिकल सर्विस की तैयारी कर रहा है तो वो इनका वीडियो देखे और इनसे इंस्पायर हो। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।